नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित मामला आईजीएमसी में हुई मारपीट, मरीज और डॉक्टर की आपसी झड़प, उसके विषय में कुछ अपनी राय रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं पिछले करीब 20 सालों से शिमला में रह रहा हूँ और लगभग हर अस्पताल से भली भांति अवगत हूँ और लगभग सभी अस्पतालों में किसी न किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए या तो अपने घर वालों के साथ या किसी यार दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ जाना हुआ है। तो दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात रखने जा रहा हूँ कि आज तक कभी भी किसी भी अस्पताल में सही सुविधाएं, सही तरीके का ट्रीटमेंट और सही प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। कमियां होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जो लोगों को लगता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है या ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोग उसके साथ जो है समझौता कर लेते हैं, लेकिन अब जो ये वारदात हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि ये पहली घटना होगी इस प्रकार की जब डॉक्टर ने बदतमीजी की। इस बार तो हद हो चुकी है कि डॉक्टर मारपीट पे उतर आए। गाली गलौज तो कई बार, मैं इवन ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति आईजीएमसी आया हो और वो सेटिस्फाइड होकर घर लौटा हो, तो कृपया मुझे भी ये बात बताएं कि अगर कोई व्यक्ति आईजीएमसी आता है और वो खुश होकर वापस जा रहा है, किसी ना किसी से, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, लड़ाई हुई होगी। चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो वार्ड बॉय है, चाहे नर्सेज है, चाहे डॉक्टर है। सच में ही मतलब जो एक्सपीरियंस है वो बहुत गंदा रहता है। हॉस्पिटल्स जो है वो, वहाँ पे जो डॉक्टर्स है या जो कर्मचारी है वो खुद को उसका मालिक मान बैठे, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी नौकर है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा जरूर दिया गया है, लेकिन वो भगवान तब माना जाएगा जब वो हमारा रक्षक होगा, जब हमारे परिवारजनों या हमारी वो रक्षा करता है और हमें जीवन देता है, उसे हम भगवान का दर्जा दे सकते हैं, ना कि जीवन लेने वाले। रही इस प्रकरण की बात, इस प्रकरण को तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसी दिन ख़त्म किया जा सकता था, ऑन द स्पॉट। अगर डॉक्टर चाहता तो वो सीधे मरीज के पास जाता, सॉरी फील करता और उसी टाइम 1 घंटे के अंदर ये जो पूरा प्रकरण हुआ इसे ख़त्म कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने ईगो को पकड़ के रखा और कई तरह के जो तंत्र है वो घुमाने लगा। उसने खुद को दिखा दिया कि मुझे भी लगी है, मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, अपने माताजी को लेके आ रहा है और अब डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। तो आप लोग सोचिए कि ये चल क्या रहा है। हिमाचल जैसा शांत जो स्टेट है, यहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगभग 0 के बराबर थी। बड़े जो स्टेट है वहाँ पे तो चीज़ें ये रोज़मर्रा की चीज़ है, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर तो आए दिन कुछ ना कुछ चला रहता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वो शांत राज्य है, इसकी शांति को भंग किया जा रहा है। और किनके द्वारा? डॉक्टर्स, जो मुझे लगता है कि सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं।
वो लोग आज हिमाचल प्रदेश की शांति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बिना किसी वजह एक गलत व्यक्ति को बचाने के लिए, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, और कोई भी डॉक्टर, अगर एक भी डॉक्टर कोई ये बात बोल दे कि डॉक्टर ने जो किया वो सही है, कोई एक भी व्यक्ति ये बात कह दे, या उसके माता पिता या कोई भी आज ऑन कैमरा आकर मीडिया में जाके कह दे कि डॉक्टर ने जो किया है वो सही है, सिर्फ बातों को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये हो गया वो, तो सोचिए ये जो ईगो की लड़ाई है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आईजीएमसी में इलाज कराने जाता कौन है? आप हम जैसे आम गरीब लोग। और नुकसान किसका हो रहा है? हम लोगों का। आज कितने सारे जो मरीज इलाज के लिए तरस रहे, लोगों ने इतनी दूर से सैकड़ों किलोमीटर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे इलाज नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, और हड़ताल यदि सही चीज़ के लिए की जाती तो हम लोग भी सपोर्ट करते। हमने कई बार सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई नॉन नहीं है, हमारे भी बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज या दूसरे जो कर्मचारी है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन है, बहुत से लोग हैं जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आज वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं। आईजीएमसी बदनाम होने के साथ साथ पूरे हिमाचल का नाम डूब रहा है। ये जो लड़ाई है, जब एक कमेटी बनाई गई, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें अस्पताल के कर्मचारी भी थे, उन्होंने भी डॉक्टर को ही गलत ठहराया, और फिर उसी आधार पर उनका सस्पेंशन भी हुआ, और टर्मिनेशन तो शायद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ डिमोशन सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन कुछ भी हो, मेरा ये मानना है कि जो डॉक्टर साहब ने किया वो बहुत ही गलत है, और इस बात को इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए था किसी भी हालत में, क्योंकि ये जो ईगो की जो दिक्कत है ये फिर हमेशा रहेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर हर एक को एक ही नज़र से देखना शुरू कर देंगे कि पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं, पेशेंट ऐसे होते हैं, ऐसे, तो वो पूरी ज़िंदगी भर सही प्रकार से नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ा दिल रखना चाहिए, ना तो कोई माफ़ी मांगने से छोटा हो जाएगा, और ना कोई माफ़ी देने से बड़ा हो जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों को साथ बैठकर इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि अर्जुन जी भी इस तरह की चीज़ें चाहते होंगे कि किसी की नौकरी चली जाए या किसी का घर बर्बाद हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो दोनों पक्षों को एक बार बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और रही ये सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया पे तो ऐसा है कि लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जो लोग उस दिन, जिस दिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे चली, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे आती है तो वही लोग डॉक्टर को गोली मारने तक की बात कह रहे थे कि ऐसे डॉक्टर को तो गोली मार देनी चाहिए, और आज वही लोग अर्जुन को गलत कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती तो इसकी भी होगी, इसने भी कुछ गलत किया है, गलती दोनों लोगों की है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब डॉक्टर के टर्मिनेशन की बात आ रही है तो वही लोग, जो लोग मार देने को ही तैयार हो गए थे, आज वो डॉक्टर के टर्मिनेशन के लिए अर्जुन को गलत बता रहे हैं। तो दिन में कई बार दिमाग जो है वो कहीं से कहीं चला जाता है। ये गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे ना फैलाएं, क्योंकि आप सोचिए कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक शक्ति है, एक पावर है, इसे सही रास्ते पे
ले जाइए, सही चीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि गलत चीज़ों के लिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है सोशल मीडिया कि आप अभी कुछ लिख दें, अभी आप किसी का पक्ष ले लें, थोड़ी देर बाद आप किसी का पक्ष ले लें, तो क्या मतलब रह गया उससे? तो ऑब्वियस है कलेश ही होगा। तो इसलिए सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी ये बात समझनी चाहिए, या कोई भी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाल रहा है वो सोच समझ के डाले। कुछ भी आप लिख रहे हैं, किसी को आप अभी आधे घंटे पहले आप सही बता रहे हैं, आधे घंटे बाद आप उसको गलत बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कैसे समाज का निर्माण करें। अगर आप लोगों को कोई देख रहा है, लोग आप लोगों को जानते हैं, आज सोशल मीडिया पे इतने सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे कहीं भी कुछ भी डाल दो, किसी भी प्रकार की वीडियोस को एडिट करके उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ भी, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। तो मेरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों से खासकर अनुरोध रहेगा, और जो सोशल मीडिया जो चैनल्स है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप गलत चीज़ों को इस प्रकार से ना फैलाएं, और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं अगर ऐसे ही चलती रही तो कभी भी कोई भी छोटी सी घटना उसे बड़ा बनाया जा सकता है। हिमाचल जैसा छोटा और शांतिपूर्ण जो स्टेट है, इसकी शांति को भंग ना करें। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, इसकी पावर को समझें। ऐसा नहीं है कि आपने 4 बातें सोशल मीडिया पे लिख दी कि बस मुझे व्यूज़ से मतलब है और कुछ नहीं लेना। आपको व्यूज़ बेशक कुछ कम आए, लेकिन आप समाज में अच्छा मैसेज दें। बहुत से लोग हैं, इवन मैं तो कहूँगा दोनों पक्षों के लोग हैं, कुछ लोग जो इस चीज़ का मज़ा ले रहे कि ठीक है, अगर कोई चीज़ चली है तो कोई बात नहीं, लड़ाई होगी तो होगी, ऐसा होगा तो होगा, टर्मिनेशन होता है तो होने दो, कार्रवाई होती है तो होने दो, केस होता है तो होने दो। ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से हमारा समाज सोचो क्या बन जाएगा जब हम एक शांतिपूर्ण राज्य में, छोटा सा हमारा स्टेट है, इतने कम लोग, हम लोग हिमाचल में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, देवभूमि इसे कहा जाता है। तो कुछ तो आप लोग जो सोशल मीडिया पे है, तो आप लोग कुछ तो कम से कम इस विषय में सोचें। बाकी जो इस प्रकरण की बात है, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, दोनों पक्ष आएँ, आपस में बातचीत करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इसको समाप्त कर दें। डॉक्टर साहब अपने काम पे चले जाएंगे और अर्जुन जी अपना काम करेंगे। एक दूसरे की छवि को खराब करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं से, कहीं कोई दुबई से चला है, कोई किसी और स्टेट से चला है, कोई कहीं से। क्या मतलब है इस चीज़ का कि आप एक दूसरे की छवि की, ये फलानी FIR हुई थी किसी के अगेंस्ट, अब ये भी दूध का धुलानी है, अब फलानी चीज़। ऐसे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी के ज़िंदगी में हुआ ही होगा, लेकिन इससे मिलने वाला क्या है? हमने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, क्या हुआ? अंत क्या हुआ? अंत में जीत सत्य की हुई, लेकिन सर्वनाश भी हुआ। तो हम लोगों के लिए ये जो महाकाव्य थे, ये हमें समझाने के लिए ही लिखे गए हैं। चाहे कुछ भी हो, विनाश की तरफ मत चलिए, विकास की तरफ चलिए। पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारे स्थानीय भाषा में कहा भी जाता है कि झूठों की लड़ाई में
झूठों की लड़ाई में झुंडों का नाश। मतलब जब दो बड़े बड़े झूठे लड़ते हैं तो नाश किसका होता है? झुंडों का, छोटे मोटे हम जैसे लोगों का। तो नुकसान किसका हो रहा है? हम लोगों का। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, सही मैसेज दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत मैसेज मत करिए और गलत प्रकार से किसी भी बात को सोशल मीडिया पे मत रखिए। लड़ाई मत करवाइए एक दूसरे की, सुलह कराने की कोशिश कीजिए। और अंत में मेरा सभी से, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों से और सोशल मीडिया पे जितने भी, चाहे वो कोई आम व्यक्ति भी है, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस प्रकरण को ज़्यादा तूल ना दें, उल्टी सीधी बातें ना करें और इस प्रकरण को ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में डॉक्टर्स वापस लौटे और आम जनमानस का इलाज हो पाए और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। पूरे स्टेट में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, हर अस्पताल के जो एचओडी है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, सभी से मेरा अनुरोध है कि इस मामले को दोनों पक्षों को आपस में बिठाकर ख़त्म किया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो शांति है उसे बरकरार रखा जा सके। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।